नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के मोहल्ला गंगा भवन निवासी वरिष्ठ पत्रकार नलिल वर्मा के आवास पर प्रेस क्लब मीरापुर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार राहुल शर्मा को सभी पत्रकारों ने निर्विरोध अध्यक्ष व रीति मोहन को महासचिव बनाया। कस्बे के मोहल्ला गंगा भवन निवासी वरिष्ठ पत्रकार नलिल वर्मा के आवास पर प्रेस क्लब मीरापुर की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम आस मोहम्मद पत्रकार ने हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार राहुल शर्मा का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया, जिस पर सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर सर्वसम्मति से राहुल शर्मा को प्रेस क्लब मीरापुर का निर्विरोध अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार वासुदेव शर्मा, नलिल वर्मा व आस मोहम्मद कैफ को संरक्षक घोषित किया। इसके बाद नवनियुक्त अध्यक्ष व सभी संरक्षकों ने वरिष्ठ पत्रकार रीति मोहन को महासचिव, आफ्ताब आलम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, धर्मोज चौधरी व राजेंद्र चौधरी को उपाध्यक्ष, सोनू धीमान को प्रवक्ता, आबिद खान व जोगेंद्र चौधरी को सचिव, कोमल प्रजापति को कोषाध्यक्ष, शुभम शर्मा को, जबकि शाहनवाज सोनू व नईम चौधरी को प्रचार मंत्री तथा सोनू धीमान और आफ्ताब आलम को संयुक्त रूप से कार्यालय प्रभारी बनाया गया। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। मैं सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से मुझे मीरापुर प्रेस क्लब का अध्यक्ष चुना है। और ये जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से इसे निर्वाह करने का प्रयास करूंगा और पत्रकार हितों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। सबके हितों के लिए अच्छा कार्य करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का पंजीयन करते हुए जांच की गई। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के अंतर्गत आयोजित शिविर की अध्यक्षता चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने की। इस दौरान विभिन्न गाँव से आई सैकड़ों महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण कर स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी। साथ ही गर्भवती महिलाओं की रक्तचाप, यूरिन समेत विभिन्न प्रकार की जांच मुफ्त में की गई और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने सभी प्रसववादी महिलाओं को अपने निकटतम बैंक में खाता खुलवाने का निर्देश दिया। आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। ये सभी को अवगत है कि ये अभियान प्रत्येक माह की 9 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन 9 तारीख को इसलिए नहीं मनाया गया था क्योंकि कल तीज का त्यौहार देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि इसको हम 10 तारीख को मनाया जाएगा। और आज के दिन समस्त गर्भवतियों की जांच होती है, प्रथम एएनसी, सेकेंड एएनसी, थर्ड एएनसी, 4 एएनसी। और इस दौरान सभी जो HRP जिनकी कम रहती है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम रह जाती है, 7 ग्राम से कम रहती है, तो हमारे अधीक्षक साहब डॉक्टर सतीश साहब को अपनी देखरेख में इनको आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन दिए जाते हैं तथा उनको समय समय पर क्या क्या खाना है उसके बारे में हमारे डॉक्टर जो टीम है वो बताया जाता है। आज जो है PMVY का जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि गर्भवती स्त्रियों की जांच की जा रही है और उनके टीके लगाए जा रहे हैं और उनकी HIV की जांच की जा रही है। कितने लोगों को लगाई गई है? ये कम से कम अभी 100 के ऊपर हो चुके हैं, चल रहे हैं अभी। और इसमें कहाँ की महिलाएं शामिल हुई है? ये पूरे चरथावल क्षेत्र की महिला हैं जो आशा के थ्रू आ रही हैं, ये लेके आ रही हैं। मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में राबिया सैफी जघन्य हत्याकांड को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाने की मांग करते हुए थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने युवा चरथावल विधानसभा अध्यक्ष अबुल कलाम कलीम के नेतृत्व में दिल्ली में हुए राबिया सैफी जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए राबिया के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन दिया है। राबिया सैफी दिल्ली में पुलिस सेवा में कार्यरत थी, जिसे कुछ लोगों ने 4 लोगों ने उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या की, उनके बलात्कार किया और उसकी हत्या कर दी। इसी के संदर्भ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
के कार्यकर्ता ये ज्ञापन देने आए हैं और इनकी मांग है कि उनके हत्यारों को फांसी दी जाए और उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव चोकड़ा मदरसे के पास से पुलिस ने वांछित चल रहे एक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए चोर का चालान कर जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव चोकड़ा का है, जहां चोकड़ा मदरसे के पास से चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में कोटेसरा चौकी पुलिस इंचार्ज ओमेंद्र सिंह ने मुखबिर की सटीक सूचना पर वांछित चल रहे अमित पुत्र कुंवर पाल निवासी गाँव कसौली थाना चरथावल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर ने बैठक लेते हुए कहा कि सभी आंगनबाड़ी बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पोषाहार का सही वितरण करें। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड का है, जहाँ विकास खंड सभागार में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर ने बैठक ली। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने सभी से परिचय प्राप्त किया तथा सभी को निर्देशित किया कि सभी पोषाहार का सही तरीके से वितरण करें। कहीं से भी पोषाहार वितरण न करने की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड सभागार में सुपरवाइजर सुषमा ने सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं को पोषण माह में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में प्रशिक्षण दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड का है, जहां चरथावल विकास खंड सभागार में चरथावल विकास खंड क्षेत्र की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं को सुपरवाइजर सुषमा के द्वारा चल रहे पोषण माह में की जाने वाली गतिविधियों के प्रति जागरूक किया। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी खतौली विधानसभा के प्रभारी विनय पाल प्रमुख ने सभी 36 सेक्टर प्रभारी सह प्रभारियों की एक आवश्यक बैठक ली, जिसमें सभी सेक्टर प्रभारी को अपने बूथ प्रभारियों के साथ मिलकर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के आदेश दिए गए, जिसमें प्रत्येक सप्ताह सेक्टर प्रभारी और बूथ कमेटी को साथ लेकर अपने क्षेत्र में सभी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक करने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में हर महीने के दूसरे शनिवार को प्रभारी फिर विधानसभा अध्यक्ष और पर्यवेक्षक बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल बच्ची सैनी ने कहा कि खतौली विधानसभा के सभी सेक्टर प्रभारी सह प्रभारी बड़ी मजबूती के साथ अपने बूथ प्रभारियों और बूथ कमेटी को लेकर चलेंगे और चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। क्या निर्णय? आज विधानसभा खतौली की बूथ कमेटियों का परीक्षण हो रहा है। जो बूथ कमेटी के जो प्रभारी खतौली विधानसभा के प्रभारी विनय पाल प्रमुख जी हैं, मेरे पास में उपस्थित हैं। खतौली विधानसभा में 348 बूथ हैं और उनके 36 प्रभारी हैं। 10 बूथ पर एक प्रभारी बनाया गया है। उसी के परीक्षण में आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और मजबूत कार्यकर्ता जो प्रभारी बनाए गए हैं बूथों पर, वे लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर खतौली में उपस्थित हैं। उनका परीक्षण विनय पाल प्रमुख जी कर रहे हैं। सर, इसमें मुजफ्फरनगर महापंचायत में हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जिला मुजफ्फरनगर की पंचायत में सभी समस्त समाज के लोग उपस्थित थे, हिंदू भी और मुस्लिम भी। अब से पूर्व में भी महेंद्र सिंह टिकैत जी जब भी पंचायत करते थे उसमें भी नारे लगाए जाते थे इस तरह के, और हिंदू और मुस्लिम की एकता का परिचय जिला मुजफ्फरनगर की पंचायत ने दिया। सभी लोग एक छत्र छाया के नीचे एक मंच के साथ सभी समाज के लोग उपस्थित हुए। ये संदेश हिंदुस्तान में देना चाहते थे कि हम सब एक हैं। सभी पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं और ब्राह्मणों को ही रुझाने के लिए कर रही है, आपका इस पे क्या निर्णय? सभी पार्टियां ब्राह्मणों को नहीं, सभी समाज को लुभाने का प्रयास किया जाता है। ब्राह्मण समाज एक पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, वो देखेगा कि हमें किसकी साथ जाना है, कौन विकास और तरक्की और उन्नति की तरफ लेके जाएगा, कौन सम्मान देगा। ब्राह्मण समाज वही अपने आप फैसला लेगा, न कि पार्टी की बातों पर फैसला लेगा, क्योंकि इतना बुद्धिजीवी ब्राह्मण समाज है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। आपके जीत का मुद्दा ब्राह्मण समाज ही होगा या सभी लोग? सभी समाज के लोग जीत में हिस्सेदारी निभाएंगे। ऐसा नहीं कि विशेष एक ही समाज हिस्सेदारी निभाएगा, और समाजवादी पार्टी सभी को साथ लेकर चल रही है और सभी समाज के लोग
जुड़ रहे हैं। जो अति पिछड़ा और सोन के व्यापारी हो, किसी भी समाज से हो, समाजवादी की पार्टी के प्रति उनकी आस्था बढ़ी है और समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से भी, रोजगार की दृष्टि से भी और महंगाई पर अंकुश लगाने में भी समाजवादी पार्टी का एक शामली के थाना भवन पुलिस व आबकारी विभाग की टीम द्वारा 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जिन पर शामली पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार जनपद में चलाए जा रहे अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत थाना भवन थाना प्रभारी प्रभाकर कैंतुरा के नेतृत्व में जलालाबाद चौकी प्रभारी सचिन पुनिया की टीम ने आबकारी टीम के साथ संयुक्त रूप से मिलकर गाँव चंदेनामाल में छापेमारी की, जहाँ पर अवैध शराब तस्करी में लिप्त अभियुक्त अनुज पुत्र अतर सिंह निवासी गाँव चंदेनामाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। मुजफ्फरनगर के पुरगाजी थाना क्षेत्र के गांव भोजाहेड़ी के जंगल में एक 60 वर्षीय वृद्ध का शव पड़ा मिला, जिसके हाथ पर कृष्णपाल नाम गुदा हुआ था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली की रुड़की चुंगी चौकी के अंदर पानी का जल भरा हो गया, जहां विद्युत विभाग द्वारा अंडरग्राउंड लाइन डालने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते पूरे रुड़की रोड पर पानी भरा हुआ है। वहीं यह पानी रुड़की चुंगी चौकी के अंदर भी घुस गया, जिससे पुलिसकर्मी काफी परेशान दिखाई दिए। इस दौरान चौकी पर आने वाले सभी फरियादियों को भी वापस लौटना पड़ा। इस जल भराव के कारण मोहल्ले वासी भी काफी परेशान है। आसपास की कॉलोनियों में यह पानी भर गया है, जिससे कॉलोनी वासियों ने इसके निजात की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि कई जगह हो रहे बड़े बड़े गड्ढों में भी पानी भर गया, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चों के डूबने का खतरा बना हुआ है। जनपद सहारनपुर की ननौता में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर जंदेड़ी फाटक के पास बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामला सहारनपुर जिले के ननौता के देहात के पास जंदेड़ी फाटक का है, जहां सहारनपुर की ओर से जयदीप अपनी मां कीला देवी को दवाई लेकर वापस लौट रहा था। तभी अचानक पीछे से आए एक ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें पीछे बैठी महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। उत्तराखंड के मंगलोर के मन्नाखेड़ी गांव में बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई। घर में रखा इलेक्ट्रॉनिक सामान इस दौरान जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि बिजली कड़कने के साथ साथ बारिश के दौरान मंगलोर के मन्नाखेड़ी गांव में घर पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके बाद घरों की दीवारों में दरारें आ गई। साथ ही साथ घर में रखे बिजली के उपकरण पूरी तरह खराब हो गए। गनीमत रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस घटना में वहाँ रखा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से परिवार के लोग खौफ के साए में हैं। देर रात बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ साथ तेज आंधी भी थी और अचानक आकाशीय बिजली गिरी हमारे घर पर। उस आकाशीय बिजली का इतना प्रभाव था कि हमारे लेंटर में भी दरार आ गई, वॉशरूम और बाथरूम के, और जिसके प्रभाव के चलते हमारे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम घर के ख़राब हो चुके हैं। हमारे सारी फिटिंग ख़राब हो चुकी है। हमारा पानी का मोटर भी ख़राब हो चुका है, वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, LED ख़राब हो गई है, फ्रिज ख़राब हो गया है और सभी हमारे घर के जितने भी फैंस हैं, बल्ब हैं, वो ख़राब हो चुके हैं और हमारा बहुत इसमें नुकसान आया। लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान हमारा आया है। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गन्ना सोसाइटी पर पहुंचे भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों के साथ किसानों ने सोसाइटी अधिकारियों का घेराव किया, जहां उन्होंने गांव रणखंडी सहित आसपास के गांव के किसानों को रोहाना सोसाइटी से जोड़ने की मांग की। उन्होंने कहा कि आसपास के किसान रोहाना मिल में पास पड़ते हैं, जबकि देवबंद काफी दूर है। उन्होंने शासन के आदेश के तहत बनाए गए नए नियमों में बदलाव कराने की मांग की। इस दौरान ओमकार राणा, गौरव कुमार, गौरव राणा, दीपक, अंकित आदि मौजूद रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।